मैं भी आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुन के हर देशभक्त को बड़ा धक्का लगेगा। भारत बांग्लादेश से भी ज्यादा गरीब देश घोषित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी कितना तिरंगे का सम्मान करती है, कितना राष्ट्रगान का सम्मान करती है, कितना राष्ट्रगीत का सम्मान करती है, अब यह सवाल उठने लगा है। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर कांग्रेस को घेरने वाली भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने राष्ट्रगीत का जो अपमान किया उसको लेकर पूरे देश में सवाल पूछा जा रहा है। यह वही विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना है जो राम मंदिर चंदा चोरी पर लोगों से रसीद मांग रहे थे कि आप रसीद दीजिए, आपने कहां चंदा दिया है, आपने कहां चढ़ावा दिया है। आज राष्ट्रगान का यह ऐसे अपमान करते हुए पकड़े गए हैं कि लोगों ने सवाल दागना शुरू कर दिया है और लोगों के सवाल इतने गंभीर हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से 15 दिन में 1200 भारतीयों को अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया है। क्या यह खबर आपको बताई गई है? इस पर भी चर्चा करेंगे। और क्या यह भी बताया गया है कि बांग्लादेश से ज़्यादा हम नीचे चले गए हैं, हमारी जो कैपिटा इनकम है वो बांग्लादेश से भी नीचे है। इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्या है। और साथ ही साथ बात करेंगे जो नए सह संयोजक आईटी सेल के बनाए गए हैं बीजेपी के, उन्होंने अपने 62,000 ट्वीट क्यों डिलीट कर दिए हैं। क्या उन ट्वीट में ऐसा क्या था जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाता, इसलिए वो डिलीट किए गए हैं। और बुलेट प्रूफ जैकेट किस किस को दी गई है, 30 महानुभावों के नाम है, उसमें बाबा जी का भी एक नाम है, सतुआ बाबा का नाम चर्चा में है और इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। और भोपाल के थाने के एसीपी में जो कुछ भी हुआ है, एसीपी थाने में जो हुआ है, वह कैसे हिंदूवादी संगठन के लोगों ने पुलिस के साथ व्यवहार किया, उसका भी वीडियो आपको देखना चाहिए, उसका भी वीडियो देखकर समझना चाहिए। साथ ही साथ बजरंग दल का भी एक वीडियो हम दिखाएंगे, भोपाल से आया है, इस पर भी बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए पहली खबर जरा देखिए। पहले मैं एम्बियंस के साथ आपको दिखा देता हूं ये खबर, जरा सुन लीजिए और देख लीजिए, समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी तिरंगे का कितना सम्मान कर रहे हैं, कितना वो राष्ट्रगान का सम्मान कर रहे हैं। राष्ट्रगान के सम्मान में तो सब खड़े हो जाते, लेकिन ये क्या कर रहे थे जरा देख लीजिए। देख लिया आपने। सोशलिस्ट अनुराग यादव ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि राम मंदिर में चंदा देने वालों से रसीद मांगने वाले यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना गॉड ऑफ ऑनर के में चल रहे राष्ट्रगान को बीच में छोड़कर चल पड़े। इतना लंबा राजनीतिक सफर तय करने के बाद इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं ये। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, इनके राष्ट्र प्रेम पर सवाल पूछ रहे हैं, इनके राष्ट्रवादिता होने पर सवाल पूछा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर वो कांग्रेस पर सवाल खड़े कर सकती है, अगर कांग्रेस के राष्ट्रगीत को लेकर वो सवाल खड़े कर सकती है कि उनके कार्यालय में इस तरीके अपमान हुआ, तो फिर इस पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए। क्या इस पर भी गोदी एंकर्स डिबेट करेंगे? क्या इस पर भी चर्चा होगी? यही सवाल गोविंद ने पूछा है। गोविंद ने लिखा कि उन्नाव के कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बज रहा था, लेकिन सतीश महाना चल दिए। सतीश महाना बीजेपी के विधायक हैं, यूपी विधानसभा के स्पीकर भी हैं। सवाल है अब कितने चैनल इस अपमान पर डिबेट करेंगे? क्या राष्ट्रगान के अपमान पर होगी डिबेट? राष्ट्रगान तो पहले से ही गाया जा रहा था और राष्ट्रगान का सम्मान तो हर जगह की आवाज कानों में सुनते ही आप जो है सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाइए, राष्ट्रगान को पूरा सम्मान दीजिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है साहब, ये वही आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं जो आरएसएस तिरंगे का अपमान करती रही, जिसने तिरंगा झंडा तक नहीं फहराया। तो ये लोग कहाँ सम्मान करेंगे? इस पर भी सवाल उठ सकते हैं और उठाए जा रहे हैं। लोग सवाल पूछ भी रहे हैं कि बताइए इस तरीके से सम्मान किया जा रहा है, ये कैसे लोग हैं भाई, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? और फिर इस पर कोई टिप्पणी नहीं आती, कोई बात निकल कर सामने नहीं आती, ना ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इनके खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, ना टीवी एंकर्स बोलना शुरू करते हैं, ना कोई डिबेट होती, ना कोई चर्चा होती है। अब जरा ये खबर भी देखिए।
ये जर्नल मिरर ने साझा किया है कि 15 दिन में 1200 भारतीयों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया है। क्या ये खबर आपको बताई गई है? कैसा क्यों किया गया है? 15 दिन में मतलब 5200, ये आंकड़ा छोटा नहीं है। अमेरिका ने इन सबको डिपोर्ट किया है। क्या ये खबर आप तक पहुंचाई गई? क्या आपको खबर बताई गई है? इस कार्रवाई में अवैध प्रवासियों सहित कुछ वीजा नियमों के उल्लंघन मामलों में H1B और 01 और छात्र वीजा प्रोफेशनल भी शामिल बताए गए हैं। इनमें जिन लोगों को ये यहाँ से निकाला गया है, मीडिया रिपोर्ट्स की जो बातें सामने आई है, तो आप समझ सकते हैं। क्या ये बताया गया आपको? क्या बताया गया कि मोदी जी के मित्र और मोदी जी के जो है साथ से कंधा मिलाकर चलने वाले, नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी कार्यक्रम में साथ रहने वाले, अब की बार ट्रंप सरकार बोलने वाले, क्या ये खबर आपको बताएंगे किस तरीके की हालत हुई है? अब देखिए, सरल विज्ञाना ने भी एक खबर पोस्ट की है। आपने ये तो समझ लिया, लेकिन आप समझिए कैसे इकोनॉमी गिर रही है भारत की। इस पर अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो बनाया है। इस पर दिखा है कि भारत बांग्लादेश से भी ज़्यादा गरीब देश घोषित हो गया। देखिए जरा। मैं भी आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुन के हर देशभक्त को बड़ा धक्का लगेगा। भारत बांग्लादेश से भी ज्यादा गरीब देश घोषित हो गया है। पर कैपिटा इनकम सालाना भारत की है $2800 और बांग्लादेश की है $2900। उनकी हमसे ज्यादा है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो हमारी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से बहुत ज्यादा थी। हमारी पर कैपिटा इनकम 2014 में थी $1600 और बांग्लादेश की थी $1100। आज बांग्लादेश हमसे ज्यादा आगे निकल गया। सुन लिया आपने। अब सरल विज्ञान लिखा है कि ये वीडियो देखने के बाद मैं IMF के साइट पर गया, तब मुझे पता चला कि हम सचमुच बांग्लादेश से ज़्यादा गरीब हो गए। भारत की पर कैपिटा इनकम $2813 है, जबकि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $2911 है। आप समझिए, हम 2813 पे हैं, वो 2911 पे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। अब ये लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। भारत देश की इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरीके से क्रैश हुआ है। हम बांग्लादेश से भी कमज़ोर हो रहे हैं। हमारी विदेश नीति भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पा रही है। क्या विदेश नीति? मोदी जी इतने दौरे करते हैं, उसका क्या इंप्लीमेंट भारत पर दिखाई दे रहा है, इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। मोदी जी इतने दिन सत्ता में रहे और अंधभक्त तो लगातार ये कहते रहे कि अभी बहुत गर्द में था देश, मोदी जी उसको वापस ला रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है? महंगाई बढ़ रही है। लोग चीनी की महंगाई से परेशान हैं। चीनी बताइए 46% महंगी हो गई। गुड़ महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, मकाई महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, सब तो महंगा हो रहा है साहब, और महंगा होगा भी। डीजल के जब दाम बढ़ते हैं तो सब चीज़ें महंगी होती हैं। अब पेट्रोल तो देखिए क्या हो रहा है, पेट्रोल में तो इथेनॉल मिलाया जा रहा है, इससे चीनी महंगी हो रही है। गन्ने का उत्पादन ढंग से हो नहीं रहा है और वहाँ जा रहा है। सब सवाल है, जनता पूछ रही है। मोहम्मद जुबैर ने देखिए अरुण यादव के बारे में लिखा है, जो को कन्वीनियर है ऑफ सोशल मीडिया बीजेपी हैज़ डिलीटेड 66,032 ये प्रॉब्लमेटिक ट्वीट्स हैं, यानी मतलब ये प्रॉब्लम करने वाले ट्वीट्स थे जो दिक्कत खड़ी कर सकते थे बीजेपी के लिए। इनको डिलीट कर दिया गया। अरुण यादव जो को कन्वीनियर बनाए गए हैं, अभी सह संयोजक बनाए गए हैं बीजेपी के IT सेल के, उन्होंने अपने पहले उनके ट्वीट थे 68,814, अब उनके 2,782 पोस्ट बचे हैं सिर्फ। तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार ये इतने 66,032 पोस्ट डिलीट क्यों किए गए? क्योंकि वो प्रॉब्लम खड़ी करने वाले होंगे बीजेपी, किसी लिए डिलीट किए गए हैं। अब देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट किसको दी गई? उत्तर प्रदेश सरकार ने सतुआ बाबा को बुलेट प्रूफ जैकेट दी है। इस लिस्ट में 30 महानुभाव के नाम है, जिनके नाम एक एक BP जैकेट यानी ब्लड प्रूफ जैकेट आवंटित की गई। यक्ष प्रश्न ये है, क्या ये महानुभाव अब हर वक्त बीजेपी मतलब BP जैकेट पहनकर चलेंगे? ये भी सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, जितने लोगों को दिया गया इसमें तमाम नाम है, जो ये लिस्ट भी आवंटित की गई है। तो अंदाज़ा लगाइए। अब ज़रा भोपाल के थाने का ये वीडियो भी देख लीजिए ज़रा। देख रहे हैं आप, बीजेपी मतलब ब्रजेश राजपूत ने इसको शेयर करते हुए लिखा कि भोपाल के थाने ACP के सामने थानेदार पर हावी होते हिंदू उत्सव समिति के चंद्रशेखर तिवारी जी का जलवा चलता है। इनका नाम संस्कृति बचाओ मंच पर भी है, मगर इनकी संस्कृति यही है जो इस वीडियो में दिख रही है। तो क्या संस्कृति है? और संस्कृति बचाओ इनका मंच है। अब जरा ये खबर देखिए। द मुस्लिम ने इसको एक्सपर साझा किया कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की मांग के बाद पुलिस ने गौ हत्या के आरोप में इकराम के लिए जुलूस निकाला। अब समझ लीजिए ये किसके कहने पर निकाला है? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। ये कहाँ खबर है? मध्य प्रदेश की सरकार कौन सी है? बीजेपी की। डबल इंजन की सरकार वहाँ पर है।
मोहन यादव वहां पर मुख्यमंत्री हैं और वहां पर इस तरीके से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कहने पर इस तरीके का जुलूस निकाला जा रहा है। अंदाजा लगाइए देश में आखिरकार क्या हो रहा है। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए। नमस्कार।